दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे जासूसों के बारे में सुना होगा। कई जासूस भेष बदलकर दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहां की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने देश के लिए लेकर आते हैं। कई जासूस जंगों के दौरान जाते हैं और जंगों की खुफिया खबरें लेकर अपने देश आ जाते हैं, जिससे वो देश सामने वाले देश पर कब्जा भी कर लेता है, उससे जीत भी जाता है और बहुत सारे काम को अंजाम भी दे देता है। कई ऐसे जासूस गुजरे हैं जिन्होंने कई ऐसे खतरनाक कामों को सर अंजाम दिया है जो तारीफ काबिल है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ ये जो जासूस हुआ करते थे ये मर्द ज्यादातर हुआ करते थे, लेकिन इस मामले में औरतों ने भी कहीं किसी को पीछे छोड़ दिया है। इन जासूस औरतों ने मुश्किल तरीन कामों को भी अपने मकसदों के वसूली के लिए और अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए इन खवातीन ने, इन औरतों ने भी जान तोड़ कोशिशें की है। और न सिर्फ इन औरतों ने अपना नाम पूरी हिस्ट्री में दर्ज करवा दिया, तारीख में दर्ज करवा दिया, बल्कि बाज औरतों ने तो अपनी मिशन की तकमील के लिए, मिशन की कामयाबी के लिए कत्ल तक करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने अपने देश की खातिर ऐसी जासूसी करके दिखाई जो कोई मर्द भी नहीं कर सकता था। और गिरफ्तार होने पर इन्हीं औरतों ने सख्त सजाओं को, यहाँ तक कि मौत को भी कबूल कर लिया, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं की। दोस्तों, ऐसी ही एक महिला जासूस, ऐसी एक जासूस जो औरत थी, उसके बारे में ही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसने अपनी चालाकी से पूरे यूरोप को तिगनी का नाश नचवा दिया। और दोस्तों, उस जासूस का नाम था माता हरी, जिसे अक्टूबर 1917 में फ्रांस में फायर स्क्वाड के सामने खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया। माता हरी जो थी वो दुनिया की मशहूर जासूस थी, जिसका असली नाम मार्गरीटा सेरे था। वो 17 अगस्त 1876 को नीदरलैंड हॉलैंड में पैदा हुई और फितरी तौर पर वो खुशहाली घराने में पैदाइश के बाइस शुरू की जिंदगी उसने बहुत नाजो नखरों के साथ गुजारी। इनके जो फादर थे वो कारोबार यानी बिजनेस किया करते थे और काफी अच्छे हालात थे इनके। बाद में हालात ने पलटी मारी, वक्त पलट गया और इसके जो फादर थे वो दिवालिया हो गए। पहले इसकी मदर की भी डेथ हो गई, फिर बचपन में इसकी शादी और फिर अलहदगी यानी कि अकेलापन। इन सब वजह से इसकी खुशहाली जो थी ज्यादा देर तक ना रह सकी। अलग अलग देशों में जाने के बाद ये फ्रांस में मुकीम हो गई, यानी फ्रांस में रहने लगी और डांस को इसने बतौर पेशा अपना लिया, जिसमें दोस्तों आप जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि जो डांस करने वाली थी और जो डांस इसने सीखा था, इस डांस में ये मशहूर किस वजह से थी पता है आपको? ये वजह थी इसके बरहना होकर यानी विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के डांस करने की। ये फेमस ही थी बिना कपड़ों के डांस करने की, एक बहुत मशहूर डांसर के नाम से। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने बेशुमार हुस्न की वजह से इसकी पहुंच बहुत बहुत बड़े वीआईपी लोगों में थी। और इसकी ये डांस की अनोखी कला जो थी, यही वजह इसको जासूसी के हुनर में ले गई। और पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान इसी औरत ने, जो बरहना डांस करती थी, बिना कपड़ों के डांस करती थी, इसने जर्मनी की जासूसी भी शुरू कर दी। लेकिन बाद में एक ऐसा राज खुला जिसमें ये पता चला कि जर्मनी के लिए फ्रांस की, जहाँ पर ये रह रही थी, वहाँ की भी जासूसी कर रही है। गोया कि ये औरत तो डबल एजेंट बन चुकी थी और इसी वजह से इसकी खुफिया निगरानी की गई और 13 फरवरी 1917 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई 1917 को इसे जर्मनी पर जासूसी करने के लिए इस पर जुर्माना भी लगाया गया और ये इल्जाम भी लगाया गया कि ये 50,000 फ्रांसीसी सिपाहियों की मौत की जिम्मेदार है, जिसने इसे मुकम्मल तौर पर बहुत ही ज्यादा बेकार हालत में पहुंचा दिया। लेकिन फिर वहां की कोर्ट में इस पर मुकदमा चला और इसे सजाए मौत भी सुना दी गई। इसी तरह इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन इस औरत की दिलेरी की दाद देना पड़ेगी कि माता हरी ने बाकमाल तरीके से मौत का सामना किया और कहने लगी कि तुम मेरी आंखों पर पट्टी मत बांधो, मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और गोली चलने के वक्त तक वो सिपाहियों से बातचीत ही करती रही। ऐसा लग नहीं रहा था कि इसे मौत का कोई डर है या इसको मौत मिलने वाली है। और आखिर में उसने अपना जो वकील था, जो एडवोकेट था, उसे भी सलाम किया। कहा जाता है कि 15 अक्टूबर 1917 की सुबह एक स्लेटी रंग की फौजी गाड़ी पेरिस की मर्सी जेल से निकली, जिस पर एक 41 साला एक औरत सवार थी, जिसने एक लंबा खूबसूरत कोट भी पहन रखा था और इसके सर पर एक चौड़ा हेड भी था। एक वक्त था जब इसने यूरोप की दारुल हुकूमत को अपने कदमों पर झुका रखा था, पूरी गवर्नमेंट को अपने कदमों पर झुका रखा था। ये वो शोला जवाला थी जो कि डांस में ऐसी बेमिसाल थी और इसके चाहने वालों में, इसका डांस पसंद करने वालों में, क्योंकि ये बरहना यानी बिना कपड़ों के डांस करती थी, तो इसके चाहने वालों में वजीर यानी कि वहाँ के मिनिस्टर, मंत्री और बड़े बड़े जनरल भी इसके आशिक हो चुके थे। लेकिन उसके बाद पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। और इसका अब भी ख्याल था कि यूरोप के पूरे लोगों की आंखें अपने हुस्न को और अपने इस बिना कपड़ों के डांस से दीवाना बना सकती है। लेकिन अब जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए मर्द थे, जो इसके डांस के शौकीन तो थे ही, वो इससे अब कुछ और चाहने लगे थे। यानी कि अब वो लोग चाहते थे कि ये अपने इस हुस्न को जो बेपर्दा करके डांस करती है, इसकी मदद से वो दूसरे ममालिक की, दूसरे देशों की जांच करवाना चाहते थे, जासूसी करवाना चाहते थे, जिसे माता हरी की तरफ से बहुत ही अच्छे से अंजाम भी दिया गया, बहुत अच्छे से जासूसी भी की इसने। और उसी दौर में दूसरी तरफ हाल ही मैगजीन में ये
दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट भी शाया किए गए, छापे गए कि माता हरी कोई जासूस थी ही नहीं, बल्कि फ्रांस ने अपनी फौजी निकम्मापने को ढांकने के लिए, अपनी फौजी कमजोरियों को ढांकने के लिए माता हरी को सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा बना दिया और उसे कुर्बान कर दिया। इस मैगजीन को लिखने वाले और माता का जो पहला शहर था न्यू ऑर्डन से ताल्लुक रखने वाले फ्रीजलैंड म्यूजियम के क्यूटर हैंस का यही कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि माता हरी के जो फॉलोअर्स थे, जो उसके हुस्न के दीवाने थे, उसके डांस के दीवाने थे, वो बेशुमार थे और वो इंतहाई अजीबोगरीब जिंदगी भी गुजारती थी। लेकिन इसके बारे में मिलने वाले कुछ ऐसे खत भी थे जो इसकी शोहरत से पहले की जिंदगी का बहुत कड़वा सच भी बताते हैं। वो राइटर कहते हैं कि पहले मैं यही समझता था कि वो एक सफाक खातून थी जिसे मर्दों और दौलत में दिलचस्पी थी, लेकिन जो लेटर्स मुझे मिले, जो खत मुझे मिले, इनसे ये साफ जाहिर होता है कि ये खातून, ये औरत अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसे याद भी किया करती थी। इसे अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग में बेपनाह मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। फ्रांस मुसलसल जंग हार रहा था, लिहाजा फ्रांस की गवर्नमेंट को, उनके जनरल को ऐसी शख्सियत की तलाश थी जिस पर 1917 में होने वाले शर्मनाक शिकस्त, उनकी शर्मनाक हार का इल्जाम धरा जा सके। माता हरी सारे के सारे यूरोप में बहुत ज्यादा मशहूर थी और इसके आला दर्जे के जो फौजी लोग थे, जनरल लोग थे, उनके साथ ताल्लुकात भी थे। लिहाजा उसके बाद ही इसे कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि फ्रांसीसी की गवर्नमेंट ने ही इसके लिए जाल भी बिछा दिया और जर्मनी की एजेंट होने का धोखा देकर इसे 10 लाख फ्रैंक देकर जासूसी पर राजी भी किया गया। रकम के लालच में वो इस जाल में फंस गई, लेकिन इसे फिर उसके बाद में इन्होंने ही गद्दार करार देकर 50,000 फ्रांसीसियों की मौत का और फ्रांस की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया गया और इस नाकर्दा जुर्म की, यानी जो बेगुनाह थी, उसकी जुर्म की सजा में ही इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया, उड़ा दिया गया। दोस्तों, केट वायरन नामी भी एक ऐसी जासूस है जिसे अमेरिका की सबसे खतरनाक और पहली औरत जासूस माना जाता है। ये उस दौर की बात है जब अमेरिका में जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कानून राइज था, जिसके लिए इन लोगों को अखबार में मजीद स्टाफ के लिए इश्तेहार भी देना पड़ा। यही वो इश्तेहार था जिसे देखकर केट वायरन उस दफ्तर में पहुंच गई। एक राइटर जो कई किताबों का राइटर भी था, वो अपनी किताब में लिखता है कि केट वायरन जब उसके दफ्तर में आई तो इंटरव्यू के दौरान, वैसे तो इसकी इच्छा नहीं थी कि किसी मुलाजिम को, यानी किसी एम्प्लॉय को वो वापस नौकरी पर रखे, लेकिन उसका हुस्न देखकर और उसकी बातों को सुनकर ये भी राजी हो गए उसको ऑफिस में जॉब देने के लिए। और उससे जब पूछा गया कि वो अपने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकती है, तो उस अमेरिकी जासूस का ये भी कहना था कि वो एक औरत होने के नाते ऐसी जगहों पर जाकर जासूसी कर सकती है, इन्फॉर्मेशन ला सकती है जहां पर कोई मर्द हरगिज नहीं पहुंच सकता। आगे चलकर पिकल्टन लिखते हैं कि केट वायरन वो जासूस जो कि बहुत ही अच्छी खासी स्किल्स रखती थी और खुफिया जासूसी के अच्छे खासे हुनर से मालामाल थी, इसे भी एक दिन मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे।